बेटा इधर घर के बाहर गाड़ी पर कुछ लिख दिया, क्रैचेस कर दिया गाड़ी पर। छोटा बालक था, उसको अनभिज्ञ था, उसने कुछ लिख दिया गाड़ी पर। और जैसे ही पूजा आरती इत्यादि हुई और उसके पापा ने देखा कि इस नई गाड़ी पर बेटे ने कुछ लिख दिया है, क्रैचेस कर दिया है, और तुरंत उसको गुस्सा आया और एक तमाचे की जोर से मारी बेटे को। जैसे ही तमाचे की मारी, बेटा नीचे गिरा और नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। जैसे बेहोश गिरा हुआ, बाप ने तुरंत बेटे को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल, देखा नहीं कि क्या लिखा क्या लिखा। जब लेके गया अस्पताल में और अस्पताल में लेकर दवाइयां इत्यादि डॉक्टर द्वारा दी गई, कुछ होश में आया और होश में आकर बाहर ये भगवान से प्रार्थना करता है बंदा कि मेरे बेटे को कुछ ना हो। मैंने मार तो दी अपने बेटे को गलती से, परंतु इसे कुछ ना हो, प्रार्थना करता है। और जब बाहर आकर देखता है गाड़ी पर, जब उसने देखा तो उस गाड़ी पर लिखा हुआ था आई लव यू पापा। लिखा जरूर था, परंतु उस गाड़ी पर लिखा था आई लव यू पापा। जैसे ही इसने देखा कि ये तो मेरे प्रेम के लिए बोला गया शब्द लिखा इसने, आई लव यू पापा, हे पापा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। पश्चाताप हुआ और जब अंदर गया ये बंदा, तो बेटा जब होश में आया तो बेटे के मुंह से वही शब्द निकला जो गाड़ी पर लिखा था आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। इसलिए अपनी सोच को बदलो, पहले सोचो, विचार करो, फिर बोलो, फिर दूसरों के बारे में कुछ गलत सोचो। आज हर एक व्यक्ति गलत फहमी में जी रहा है, फितरत में जी रहा है। दो व्यक्तियों के बीच में अगर कुछ अनबनी हुई है ना, मैं कहता हूं ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों को आमने सामने बिठा दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितना ही बड़ा प्रॉब्लम हो, आमने सामने बिठाओ। होता यही है, उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, इसने कुछ सुना, बीच के बिचौलिए गड़बड़ कर डालते हैं। इसलिए आमने सामने बैठो, आमने सामने बातें करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गलत फहमी में मत जियो। इसलिए अपनी सोच अच्छी रखो, अपने विचार अच्छे रखो। इसलिए खान पान में भी चेंज हो।